अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सार चावला, राइट हार्ट योर सर्विस। और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मसले पे बात करने वाले हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर ये हमारे पास इनफर्टिलिटी ओवरऑल ख़ास करके लड़कियों में बांझपन इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों उनको इतनी मुश्किल हो रही है शादी के बाद कंसीव करने में, और क्यों ये बात अब इतनी कॉमन हो गई है कि शादी के बाद अगर प्रिकॉशन नहीं करी लड़कियां तो वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाती हैं, कंसीव ही नहीं कर पाती हैं। और उसकी जो जड़ है उसके बारे में मैं बात करने लगी हूँ। हमारे पास पिछले 10-15 साल में जो प्रॉब्लम बहुत राइज़ पर आया है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें आपके पास ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, वो सब कुछ सर्ज पर है। उस सब की जो रीज़न है वो है आपके पास एक हार्मोन जो कि बड़ा डोमिनेटिंग है, उसकी बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की रेजिस्टेंस, और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके पास जड़ है मोटापे की, डायबिटीज़ की, कोलेस्ट्रॉल की और इनफर्टिलिटी की भी। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके पास आती कहाँ से है? इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके पास आती है एक अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल से, जंक फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के अनहेल्दी कंज़म्पशन से, क्योंकि 10-15 साल से जंक फूड इंडस्ट्री इस तरह से ऊपर गई है पाकिस्तान में। बर्गर, फ्राइज़, निम्कोस, चिप्स, बोतलें और इन चीज़ों का ऑर्गेनिक और हेल्दी खानों के निस्बत सस्ते होना, इनकी अवेलेबिलिटी सस्ती होना, इनका हैंडी होना और हमारा लैक ऑफ नॉलेज होना, कम इल्मी होना कि हमें पता ही ना हो कि ये हमारे लिए कितने बुरे हैं। नुक्कड़-नुक्कड़ पे पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज़ और इस तरह के अनहेल्दी फूड आइटम्स, पापड़ सस्ते वेजिटेबल ऑयल्स में तले जा रहे हैं। जिन वेजिटेबल ऑयल्स को पता नहीं कितनी बार यूज़ किया जा रहा है। इवन के महँगे-महँगे रेस्टोरेंट्स में भी जो आपके पास ये चाइनीज़ खाने हैं, जो आपके पास ये आपको फ्राइड चिकन, फ्राइड फिश सर्व हो रही है, वेजिटेबल ऑयल्स में तले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रही हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस पर मैं पहले बहुत बात कर चुकी हूँ। मोटापा तो और डायबिटीज़ तो आपके पास करती है। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, ये एंड्रोजन मेल हार्मोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ख़वातीन में अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो उनका मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। मर्दों में भी फीमेल हार्मोन मौजूद होता है, औरतों में भी मेल हार्मोन मौजूद होता है, लेकिन वो कम मिकदार में मौजूद होते हैं। जब आप जंक फूड वगैरह का कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं, पूरी-पूरी रात जागते हैं, आप की रूटीन में वॉक, एक्सरसाइज़ नहीं है, तो 10, 12, 15 सालों में, यानी जब आपको प्यूबर्टी हिट की है, 12-13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू हुए हैं, 21, 22, 23 सालों की उम्र में आप इंसुलिन रेज़िस्टेंट हो चुकी होती हैं लड़कियाँ। उसकी वजह से एंड्रोजन उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती, वो फर्टाइल नहीं रहती हैं। तो इतने महँगे-महँगे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मैं ये नहीं कह रही कि हर इनफर्टिलिटी की यही रीज़न है। मेजॉरिटी केसेस में आपके पास इनफर्टिलिटी की रीज़न अब जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप चक्कर लगाती हैं, वही ज़िंक सप्लीमेंट्स वो आपके हाथ में पकड़ा देती हैं, ना आपको काउंसलिंग मिलती है कि आपको अपना लाइफ़स्टाइल और डाइट कैसे चेंज करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़िंक सप्लीमेंट बाहर से लेती रहेंगी और आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और जंक फूड लेती रहेंगी ना, तो मैं आपको बता दूँ, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म से बी विटामिन्स और ज़िंक जो है उसको फ्लश आउट करता है। ज़िंक की बात मैं इससे कर रही हूँ क्योंकि ज़िंक फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो तो डॉक्टर्स को पता होता है, वो आपके हाथ में पकड़ा देते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि जो जंक फूड लेती रहोगी ये जिस्म से ज़िंक को निकालता रहेगा। तो आप अच्छा, मर्दों में आपके पास भी इनफर्टिलिटी की रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस है। औरतों में ये एंड्रोजन को ज़्यादा करता है, मेल हार्मोन को, और मर्दों में ये उसको कम करता है। तो अपनी रूटीन ठीक करें आप, ताकि आपको फर्टिलिटी के इश्यूज़ ना आएँ। आज से 20-25 साल पहले शायद ही ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होता था कि शादी के बाद उनको प्रेग्नेंट होने में इतनी मुश्किल हो रही है। हर दूसरी-तीसरी लड़की मेरे क्लिनिक में रोज़ जो मेरे पास आती है उसको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, जिसको 5-5, 6-6 महीने बगैर किसी मेडिसिन के डाइट से इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करा के उसके फिर अल्लाह का शुक्र है लोग कंसीव कर जाते हैं, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज है, साइंस है और अवेयरनेस है, इल्म है, सही डायरेक्शन है जिसका आपको पता होना चाहिए। यही रीज़न है कि आजकल लड़कियों के मुँह पर ज़रूरत से ज़्यादा एक्ने है। हर 15, 16, 17 साल की बच्ची के चेहरे पर बाल हैं, और अगर आपकी बच्चियों में ये साइन आना शुरू हो गए हैं कि उनको उन जगहों पे, दाढ़ी वगैरह पे बाल हैं जहाँ पर मर्दों को होते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा एक्ने है और बच्चियों का वज़न बढ़ रहा है, थकावट रहती है, आपको लगता है कि आपकी बच्ची बहुत ज़्यादा सुस्त है और ये काले पैचेस पड़े हैं, तो डेफ़िनिटली आपकी बच्चियों में मेल हार्मोन ज़्यादा है। अभी से उनका लाइफ़स्टाइल, उनकी रूटीन रिवर्स करें, वरना आगे जाके 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में जब आप उनकी शादियाँ करेंगे, वो कंसीव नहीं कर पाएँगी। उनको प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम को प्लीज़ सीरियसली लें, और सिर्फ़ ये नहीं है कि उन्होंने बच्चे पैदा करने हैं तो उनको हेल्दी होना चाहिए। एक हेल्दी ज़िंदगी भी उन्होंने गुज़ारनी है, वो खुद भी इंसान है, उनकी अपनी जान की भी कीमत है। खुद भी नॉलेज हासिल करें, अपनी बच्चियों को भी इल्म दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो।